नमस्कार, माई सेल्फ गुनदीप सिंह, प्रोफेसर स्किल बूस्टर। और आज के हमारे स्टार्टअप के प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम एक बेस्ट बिजनेस मॉडल कैसे तैयार कर सकते हैं। एक बिजनेस मॉडल जो होता है वो एक कोर की तरह ही होता है, जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कंपलसरी होता है समझना। कैसे आप अपना बेस्ट बिजनेस मॉडल तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो बेसिकली हमारे बिजनेस का पर्पस होता है वो पैसा कमाना होता है। कि अगर हम अपना बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रेवेन्यू दे रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं दे रहा तो वो अपना बिजनेस फेल हो जाता है। लेकिन अगर वो प्रॉफिट दे रहा है, रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो वो आप स्केल नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये दोनों फैक्टर जो है, प्रॉफिट और रेवेन्यू, इट शुड बी बैलेंस्ड इन आवर बिजनेस, कि इनको हमारे बिजनेस में बैलेंस्ड होना चाहिए। और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू डिजाइन अ बिजनेस मॉडल। और इससे पहले हम जान लेते हैं कि बिजनेस मॉडल होता क्या है, और उसके बाद हम अपने हाउ टू डिजाइन अ बिजनेस मॉडल के कुछ स्टेप्स डिस्कस करेंगे। फर्स्टली, बिजनेस मॉडल होता क्या है। जैसे कि आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो एज ए ओनर और एज ए एंटरप्रेन्योर, अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो तो आपको देखना था कि आप पैसा कैसे कमाएंगे, कि आपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट तो दे दिया लेकिन उनसे पैसा कैसे निकलवाना है। सो ये एक तरह का बिजनेस मॉडल होता है जो आपको डिसाइड करके देता है, कैलकुलेट करके देता है कि आपने पैसा कैसे निकलवाना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में काम करता है तो वो वहां पे अपनी सर्विसेज देता है कि हाँ भाई, मैं अपना इतने घंटे काम करके आपको ये इतनी सर्विस देता हूँ, और इन रिटर्न वो उसकी सैलरी लेता है। सिमिलरली, जैसे कोई कंसल्टेंट्स होते हैं, वो अपनी कंसल्टेंसी के चार्जेस लेते हैं कि हाँ, मैं एक घंटे के लिए आपको अपनी कंसल्टेंसी दूंगा और आपसे इतनी रेवेन्यू लूंगा, आपसे इतनी मेरी सैलरी होगी। सो इस प्रकार से सिमिलरली, जैसे कंपनी अपना प्रोडक्ट सर्विस सोल्यूशन कस्टमर को देती है और वो इन रिटर्न कस्टमर से पैसे लेती है। और यहाँ पे जैसे जैसे आप अपना बिजनेस स्केल करते जाते हैं उतना उतना ही आपका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता जाता है। इसीलिए जो आपका बिजनेस मॉडल है उसको एक प्रॉपर तरीके से फॉर्म करना चाहिए, ताकि आपका जो बिजनेस है वो मोनेटाइज हो सके। मोनेटाइज का मतलब कि आपका जो बिजनेस है वो आपको पैसा कमा कर दे सके। सो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं कि ये इनकम बनती कैसे है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जियो, जो कि आज के दौर में टॉप कंपनीज में से एक है। और उन्होंने ये कस्टमर्स कैसे गेन किए, उन्होंने ये रेवेन्यू कैसे गेन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने जो एंट्री टिकट्स थी वो बहुत ईजी कर दी, वो बहुत सस्ती कर दी। और उसके बाद उन्होंने जो डेटा प्लान्स थे उनके मोबाइल फोन से, वो सब कुछ जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो डील्स थी, वो जो फीचर्स थे, फैसिलिटीज थी, वो कस्टमर्स को बहुत ही सस्ते रेट में प्रोवाइड किए। और उससे क्या हुआ कि मोबाइल की जो ऑडियंस थी पहले 10-15 करोड़ थी, वो अब बढ़कर 60 से 70 करोड़ पे हो गई है। और इसका जो 50% शेयर है मार्केट का वो जियो के पास है। तो जियो ने क्या किया कि अपनी जो फैसिलिटीज थी वो कम रेट में प्रोवाइड की, और उसके बाद उनके पास जो कस्टमर्स थे वो बल्क में आ गए, बहुत ही बड़ी संख्या में आ गए। और उसके बाद जो क्या था, उनका जो खर्चा था, जो उन्होंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी, वो एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पे लगा दी, लेकिन उसके बाद जो रेवेन्यू था वो उनका कंटिन्यू बढ़ता गया। और इस प्रकार से उन्होंने अपना जो रेवेन्यू और प्रॉफिट को स्टेबल किया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है फेसबुक मॉडल। फेसबुक मॉडल में क्या आता है कि जैसे एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देते हैं जिसमें कि एडवर्टाइजर, जिनको जनता चाहिए कि वो अपना जो मैसेज है, जो अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, उन तक पहुंचा सके। फेसबुक क्या करता है, उनको जस्ट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है। यकीन मानिए, फेसबुक का रेवेन्यू अर्न करने का और कोई सोर्सेस नहीं है। फेसबुक जस्ट एक क्या है, एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि वो क्या करता है कि जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको एक बहुत ही बल्क में ऑडियंस प्रोवाइड कर देता है, जिनको वो एडवर्टाइजर क्या है कि अपना मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। और आज के दौर में फेसबुक का 10 बिलियन एनुअल टर्नओवर है, और इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स, कि वो अपना एडवर्टाइज देते हैं कस्टमर्स को एडवर्टाइजर्स के थ्रू। और यहाँ पे गूगल भी ऐसा ही करता है कि अपने कस्टमर्स को एडवर्टाइजमेंट्स प्रोवाइड करता है और उसके लिए उनसे सर्च करवाता है। इसके साथ ही गूगल ने अपने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, जैसे कि गूगल मैप हो गया, जीमेल होगी, गूगल शीट्स हो गई काइंड ऑफ। और इससे क्या होगा कि कस्टमर्स को अपने कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स मिल गए उनकी सर्विस के साथ साथ। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा उबर की ऐप में जितने भी मैप यूज होते हैं वो सब के सब गूगल के यूज होते हैं, कि गूगल के साथ उनकी एक कोई एनुअल डील हो जाती है कि हाँ भाई, मैं आपके मैप्स यूज करूंगा और इसके इन रिटर्न में आपको इतना % जो शेयर दूंगा, इतना जो रेवेन्यू दूंगा। सो इस प्रकार से जो होता है कि इसको फेसबुक मॉडल कहते हैं, कि काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू ही आप अपना जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उबर के जैसे ही कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, बिग बास्केट हो गया। सो ये जो प्लेटफॉर्म है ये काइंड ऑफ एक ब्रोकर का काम करते हैं, और ये सब जो है एक काइंड ऑफ ई कॉमर्स प्लेस होते हैं। जैसे कि कहते हैं कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता की और है, कि प्रोडक्ट किसी और का होता है, इन्फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट की होती है एडवर्टाइजर्स की होती है। ये जस्ट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ पे कि कस्टमर्स और जो सेलर्स होते हैं वो मिलते हैं।
सो इस प्रकार से भी ये अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। और उसके बाद जो आते हैं सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स, ये जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी थी, ज़ोहो और सेल्सफोर्स होते हैं। इनका क्या होता है, मॉडल क्या होता है कि जब तक हम इनकी सर्विसेज, इनके सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तब तक हमें इनको पे करना होता है, मतलब कि ये अपनी सर्विसेज रेंट पे देते हैं। ओयो का एग्जांपल ले लेते हैं कि ओयो का क्या बिजनेस मॉडल है। उन्होंने क्या किया कि कुछ होटल्स जिनको रेवेन्यू नहीं आ रहा था, जो स्टैंडर्डाइज नहीं थे, उनको अपने साथ जोड़ा और उनको अपग्रेड किया, उनकी फैसिलिटीज एनहांस की। ओयो ने क्या किया, उनसे अपना 10-20% जो था शेयर ले लिया। सो लाइकवाइज ओयो के पास आज थाउजेंड्स ऑफ होटल्स है जिनसे वो अपना रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। और यहाँ पे 4 चीजें होती है जो हमें समझने की जरूरत होती है व्हाइल मेकिंग अ बिजनेस मॉडल। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि जो कस्टमर को समझना होता है कि अंडरस्टैंड योर कस्टमर, कि जो हमारा प्रोडक्ट, सर्विस और सोल्यूशन बाय करेगा वो हमें पैसा देगा या हमें अपना टाइम देगा। मेनली कस्टमर हमें 2 ही चीजें देता है, या वो अपना पैसा देता है या हमें अपना टाइम देता है। एग्जाम्पल के लिए हम यूट्यूब देख लेते हैं कि हम यूट्यूब को अपना टाइम देते हैं, हम पैसा नहीं देते, हम अपना टाइम देते हैं। हमें कोई भी कंटेंट चाहिए होता, मोटिवेशन के रिगार्डिंग चाहिए होता, कोई भी नॉलेज के रिगार्डिंग चाहिए होता है, एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं कि अपना सिर्फ टाइम देते हैं, सिंपली यूट्यूब पे सर्च करते हैं और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो होती है अपनी वो वीडियोस को वॉच करते हैं। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वैल्यू क्रिएशन एंड कैप्चरिंग। यहाँ पे मैं फिर आपको यूट्यूब की एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे हमने कोई भी वीडियो देखनी है, हमने सिंपल यूट्यूब पे सर्च किया और यूट्यूब ने हमें हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया, और उसमें यूट्यूब ने क्या किया कि हमारी जो वैल्यू है वो भी क्रिएट कर दी और उसने वो वैल्यू को कैप्चर भी कर लिया। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कि नो योर कंपटीशन। कंपटीशन एक बहुत ही मस्ट फैक्टर है, इसको मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी इग्नोर मत करना है, इसकी रिस्पेक्ट करना है, इससे सीखना है और इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। कंपटीशन बहुत ही जरूरी होता है, अपने कंपटीशन को कभी भी इजी में मत लेना अपने बिजनेस की सक्सेस के लिए। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हो, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मस्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक प्रोडक्ट बना लेते हैं और उसको हमारे घर पे रख के बैठ जाते हैं, हमको अपनी मार्केट को कंटिन्यू करने के लिए, रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो अपना प्रोडक्ट बनाया है उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। यहाँ पे मैं आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि फ्री बिजनेस नॉट अ एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल, कि अगर आपको बिजनेस से रेवेन्यू नहीं आ रहा तो वो एक आपका सही बिजनेस मॉडल नहीं है। जो रेवेन्यू है, कमाई करना बहुत ही मस्त है, आपके बिजनेस से आपको पैसा आना बहुत ही जरूरी है। तो इसके भी आगे कुछ स्टेप्स आते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारा पहला स्टेप जो है वो ये है कि 1 टाइम अपफ्रंट चार्ज मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जेसीबी कंपनी जो है वो अपनी बड़ी बड़ी मशीनें बेचती हैं, तो वो क्या करती है कि वो कस्टमर्स को अपना 1 टाइम अपफ्रंट चार्ज मेंटेनेंस कर देती है कि हाँ भी, जैसे कि मेरी मशीन 1 करोड़ की मैं आपको बेच रहा हूं, जिसके लिए मैं आपसे एनुअली 5 लाख रुपए उसका मेंटेनेंस का लूंगा। सो ये है एक 1 टाइम अपफ्रंट चार्ज मेंटेनेंस। और उसके बाद हमारा जो आता है कॉस्ट प्लस मॉडल, और इसमें क्या होता है कि जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं और उनके कुछ छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं कि ये एक और एक्चुअल प्रोडक्ट से पैसा नहीं कमाते, ये उसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो एडिशनल पार्ट्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे पुर्जे होते हैं। मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट 100 रुपए का उन्होंने बनाया है और उसको 110 और 120 में बेच दिया, वो इतना कम मार्जिन रख के इसलिए बेच देते हैं क्योंकि उनकी कोई मार्केटिंग कॉस्ट नहीं होती और वो इसलिए सिर्फ कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप हमारा जो आता है, थर्ड स्टेप आता है वो है आर्ली रेट्स, कि घंटों के हिसाब से अपनी रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले कंसल्टेंट्स की एग्जांपल दी थी, वो अपनी जो सर्विस है वो घंटों के हिसाब से देते हैं कि हाँ मैं आपको 5 घंटे कंसल्ट करूंगा, आपको अपनी सर्विस है 5 घंटे या 3 घंटे के लिए दूंगा और उस अकॉर्डिंग मैं आपको चार्जेस करूंगा। और इस प्रकार से ये जो कंसल्टेंट्स होते हैं ये अपना टाइम बेचते हैं। यहाँ ये जो सोलोप्रेन्योर्स होते हैं, ये जो इंडिविजुअली बिजनेस रन करते हैं, उनके लिए एक ये अच्छा बिजनेस मॉडल है। और इसके बाद जो आता है हमारे सब्सक्रिप्शन और लीजिंग मॉडल। इसमें क्या होता है कि कंपनीज क्या करती हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि ज़ोहो और सेल्सफोर्स है, ये अपना सॉफ्टवेयर आपको रेंट पे देते हैं, अपनी सर्विसेज जो है रेंट पे देते हैं। जितना टाइम आप इसको यूज करोगे तब तक आपको इसका जो रेंट है, इसकी जो पेमेंट है उसको पे करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स भी है, जैसे कि अमेजन है, ये सब भी क्या करते हैं कि अपना जो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे बिजनेस रन करते हैं। ये क्या करते हैं कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जिसमें आपको एक बहुत ही बल्क में कंटेंट देते हैं, सस्ते रेट में आपको उसकी सब्सक्रिप्शन देते हैं। और उसके बाद जो हमारा आता है लाइसेंसिंग मॉडल। मान लीजिए आपके पास कोई अच्छी कंपनी की टेक्नोलॉजी आ गई है और आपके पास कोई पेटेंट आ गया है, काइंड ऑफ लाइसेंसिंग आ गई है कि और आपने उसको आगे फॉरवर्ड करना है, आपको उसको मार्केट में आगे सेल करना है। सो इस प्रकार से आप लाइसेंसिंग से भी अपना एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो है कंज्यूमेबल्स का। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इसमें भी जैसे मैंने पहले बताया कि आप एक्चुअल प्रोडक्ट से पैसे नहीं कमाते, एक्चुअल प्रोडक्ट से रेवेन्यू नहीं लेते। इसमें क्या होता है कि आप जो उसके स्पेयर पार्ट्स है, एडिशनल पार्ट्स है, उनसे रेवेन्यू लेते हैं। फॉर
एग्जाम्पल जैसे हम कोई HP का प्रिंटर बाय करते हैं, वो प्रिंटर तो 3-4 हज़ार में हम खरीद लेते हैं, लेकिन जब हम उसका रिफिल लेने जाते हैं, टोनर लेने जाते हैं, वो हमें 700-800 रुपये में पड़ जाता है, जो कि हमें टाइम बाय टाइम लेना ही पड़ता है। सो इस प्रकार से वो अपने एक्चुअल प्रोडक्ट से रेवेन्यू नहीं लेते, जो उसके एडिशनल पार्ट्स होते हैं उनसे एक अच्छी कमाई कर लेते हैं। एक और एग्जांपल देना चाहूँगा जिलेट की एग्जांपल, जैसे कि उसका जो जिलेट का रेजर होता है वो सस्ता होता है, लेकिन जो उसका ब्लेड होता है वो भी कॉस्टली पड़ता है। इस तरह से हम कंज्यूमेबल से भी अच्छी रेवेन्यू ले लेते हैं कि अगर आपके प्रोडक्ट में कंटिन्यू जो है रेगुलर है कंज्यूमेबल्स की जरूरत पड़ती रहती है, तो आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है अपसेल विद हाई मार्जिन। इसमें क्या आता है, मैं फिर से जियो की एग्जांपल लेना चाहूंगा कि जियो का आपने एक छोटा पैकेज ले लिया, मान लीजिए 100 रुपये में आपको 1 GB डाटा मिल रहा है, और जब वो उसको बाय करने जाते हो आप, तो आपको जो वो सेलर्स होते हैं वो बोलते हैं कि देखिए 100 रुपये में आपको 1 GB मिल रहा है, और यहाँ पे अगर आप 200 पे करते हो तो आपको 1.5 GB मिलेगा, और यहाँ पे अगर आप 250 पे करते हो आपको 3 GB मिलेगा। और आप वहाँ पे सोचते हैं कि यार देखो जस्ट मेरे को 100 रुपये ज़्यादा पे करने से अगर 3 GB पर डे मिल रहा है, तो इट वुड बी अ वाइज डिसीजन कि मैं अगर 300 वाला प्लान ही ले लेता हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा होगा, कि क्योंकि मेरे को 3 GB पर डे मिल जाएगा। और इसे हम कहते हैं अपसेल विद द हाई मार्जिन प्रोडक्ट। इस प्रकार से भी हम अपना जो है अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप आता है वो जो एडवर्टाइजिंग का। इसमें भी आपको क्या करना होता है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि फेसबुक हो गया या गूगल हो गया, ये सब क्या है कि काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग करते हैं कि अपने जो किसी और का प्रोडक्ट होता है, किसी और की सर्विसेज होती हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करके कस्टमर्स तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं और रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, रीसेलिंग दी कलेक्टेड डाटा। कि जैसे आजकल ये कहा जाता है कि डाटा इज अ न्यू ऑयल, कि अगर आपके पास किसी भी मार्केट का किसी भी पर्टिकुलर एरिया का डेटा है, डेटा में क्या कुछ इंक्लूड होता है कि उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, वो पॉपुलेशन जो है कस्टमर्स है उनकी एज कितनी है, उनकी डिमांड्स कितनी है, उनकी प्रेफरेंसेस कितनी है और मार्केट का साइज कितना है। अगर आपके पास इस प्रकार का डेटा कलेक्टेड है तो आप वो डेटा को कंपनी टू कंपनी सेल करते रहते हो और आप अपना जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू है उसको कंटिन्यू जनरेट करते रहते हो। सो ये भी एक अच्छा तरीका है आपकी जो रेवेन्यू है उसको स्टेबल करने का, उसको अर्न करने का। और इसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप वो है ट्रांजैक्शन फीस। इसमें क्या आता है, जो कंपनीज होती हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं, ये हमें ट्रांजैक्ट करवाने की फीस लेती हैं। कि इसमें भी ई कॉमर्स प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट में, जैसे मैंने पहले बताया कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। इसमें भी क्या होता है कि वो जैसे एक प्रोडक्ट किसी और का होता है और इन्फॉर्मेशन जो होता है जिसको उसको स्प्रेड करने के चार्जेस लेते हैं, हमें ट्रांजैक्ट करवाने के, बायर को, कस्टमर्स को सेलर के साथ कनेक्ट करने के ही पैसे लेते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे शादी.com हो गया, नौकरी.com हो गया, 99 एकर्स हो गए। सो ये सब जो वेबसाइट्स हैं ये हमें ट्रांजैक्ट करवाने का, कम्युनिकेट करवाने का चार्जेस लेती हैं। इसके भी कुछ नेक्स्ट स्टेप आते हैं, जैसे कि यूसेज बेस्ड आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि इंटरनेट कंपनीज है, ब्रॉडबैंड हो गए, फास्टवेज होगी, और ये क्या करती है कि हम जितना इनका प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिनका मान लीजिए आपको 10 GB जो है पर डे फ्री मिल रहा है, कि आपको 10 GB जो आपको यूज़ करना है, कि आप जितना डाटा यूज़ करोगे उतना आपको पे करना होगा। तो ये जो आता है कि यूसेज बेस्ड मॉडल आता है। और उसके बाद जो आता है सेल फोन बेस्ड मॉडल। सेल फोन बेस्ड मॉडल में क्या होता है कि मान लीजिए आपका जो प्लान आपने बाय किया है, कि जियो का कोई प्लान बाय कर लिया, तो ये काइंड ऑफ रेकरिंग इनकम हो जाता है, कि मंथली इनकम हो जाता है, कि आपको ये कंटिन्यू आना ही आना है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉडल आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आता है, स्टेप आता है, वो है फ्रेंचाइजी मॉडल। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है। बहुत सारी कंपनीज जो है इस मॉडल के थ्रू भी बहुत सारी रेवेन्यू अर्न कर रही है। फॉर एग्जाम्पल सबवे ले लेते हैं हम, मैकडोनल्ड्स ले लेते हैं, और भी बहुत सारे हैं, लाइक डोमिनोज हो गया। सो ये जो सब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये एक फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करती हैं। उन्होंने क्या किया कि पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ जो फूड है वो फिक्स कर दिया, और उसमें जो है प्रोडक्ट को, अपने जो प्रोडक्ट को फर्दर सेल कर दिया एक फ्रेंचाइजी के रूप में। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें आप बल्क में रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। और उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप आता है वो है ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, उनका बहुत ही हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं, तो उनकी जो मेंटेनेंस है, वो ऑपरेटिंग है, वो खुद नहीं संभाल सकते, तो वो एक छोटी SME कंपनी को हायर कर लेते हैं। वो क्या करती है, जो उनके बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मशीन्स होती हैं, उनकी ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस करते हैं। इस प्रकार से वो जो क्या है अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सो ये जो कुछ स्टेप्स है जिनके थ्रू आप अपना बिजनेस मॉडल तैयार कर सकते हैं, और उस बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग ही आप अपना जो है कोर को डिफाइन करते हुए अपना जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, उसको अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इन स्टेप में से चूज करें कि आपका कौन सा जो बिजनेस मॉडल है आपके लिए बेस्ट होगा, सूटेबल होगा। आज की हमारी इस वीडियो में सीखा कि आप बिजनेस मॉडल क्या है और आप इसको कैसे फॉर्म कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने जिनके थ्रू आपको इजीली ये समझ आया। सो आई होप ये आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।